परिवहन आयुक्त ने 3 जनवरी को यह आदेश दिया था कि सभी अथॉरिटीज 15 दिन के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन यह आदेश पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ है। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले दामिनी रेप केस के बाद जागी सरकारें एक बार फिर चिर निद्रा में सो गई हैं। दामिनी के साथ हुई घटना से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने 3 जनवरी को आनन फानन में एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने परिवहन से जुड़े सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत लोगों का वेरिफिकेशन कराने, उनका आई कार्ड जारी करने और ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए थे। ये समय सीमा खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। बावजूद इसके इस आदेश को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। अकेले गाजियाबाद में 14,000 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्यरत हैं। परिवहन विभाग इस बात को स्वीकारता भी है, लेकिन उनकी अभी तक कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कराई गई है। पुलिस विभाग का कहना है कि 14,000 लोगों का 15 दिन में वेरिफिकेशन करा पाना कोई आसान काम नहीं है। नोएडा पुलिस के एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब टीम ने एक नशे के कारोबारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसके निशानदेही पर 1 करोड़ 25 लाख के हेरोइन बरामद किए। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तस्कर नोएडा के सेक्टर 63 इलाके में मादक पदार्थ लेकर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर राजेंद्र उर्फ मुन्नू नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके पास से 1 किलो 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। एसएसपी का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला है कि वह बिहार से लेकर दिल्ली आ रहा था, तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस नशे के कारोबारी से पूछताछ कर गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। हरिद्वार में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 5 रईस जादों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। हरिद्वार के सिंह द्वार चौक पर कार सवार 5 रईस जादों ने एक स्कूटी सवार लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। लड़की अपने भाई और परिजनों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान कार सवार 5 युवकों ने उन्हें रोककर लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की के भाई के विरोध करने पर लड़कों ने लड़की के परिजनों के साथ बदसलूकी करते हुए उनके साथ गाली गलौज भी की। इतना ही नहीं, इन मंचलों ने लड़की के भाई को काफी दूर तक घसीटा भी। इस घटना के दौरान चौक पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने 2 आरोपी युवकों की जमकर पिटाई की, साथ ही युवकों की गाड़ी भी तोड़ दी। इस दौरान 3 आरोपी फरार होने में भी कामयाब रहे। इस घटना के करीब पौन घंटा बीत जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का और एक लड़की स्कूटी पे आ रहे थे और एक कार वाले ने उनको टक्कर मारी और घसीटते हुए उनको ले गए वो। और फिर उसके जो कार ड्राइवर था उसने बहुत बदतमीजी उसके साथ करी है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासी नाराजगी है। मेरठ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 हाईवे लुटेरों को धर दबोचा, जबकि एक लुटेरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े फैज मोहम्मद, शहजाद व माजिद, ये वही तीनों हाईवे लुटेरे हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हाईवे पर हथियारों के बल पर वाहनों को लूट लिया करते थे। आज मेरठ की टीपी नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मेवला फाटक से इन लुटेरों को उस वक्त धर दबोचा जब ये लूट के एक ट्रक का हुलिया बदलकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। हालांकि सलीम नाम का एक अन्य लुटेरा मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इनके पास से एक ट्रक और एक टाटा 407 गाड़ी और लूट पर प्रयोग किए जाने वाले 3 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि ये शातिर लुटेरे लूटी गई गाड़ियों का हुलिया बदलकर और उनके फर्जी कागजात बनाकर बेच देते थे। फिलहाल पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में लगी है, जिससे लूट के वाहनों को खरीदने वालों का पता लगाया जा सके और साथ ही साथ फरार लुटेरों की भी तलाश कर रही है। हल्द्वानी के आवास विकास में कुत्ता घुमाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी को ही मारी गोली। दरअसल हल्द्वानी के आवास विकास में रहने वाला रविंद्र अपने कुत्ते को घर से बाहर घुमा रहा था, तो उसके पड़ोसी अनिल अग्रवाल ने कुत्ता घुमाने पर आपत्ति जताई। इसी के चलते दोनों पड़ोसियों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अनिल अग्रवाल ने अपने लाइसेंसी बंदूक से अपने ही पड़ोसी को गोली मार दी।
घायल रविंद्र को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपी व्यक्ति के बंदूक का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की है। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के भकरी गांव में आज एक कच्चा मकान गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घर में कुछ दिन बाद बच्ची की शादी भी थी। शादी को लेकर मेहमान भी घर में मौजूद थे। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की सरहद पर बसे सलोन थाना क्षेत्र के भकरी गांव में जियालाल के कच्चे घर की दीवार और छत गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जियालाल कई सालों से इंदिरा आवास के लिए चक्कर काट रहा था। परिजनों की माने तो जियालाल की बेटी सीमा की कुछ दिन बाद शादी भी होने वाली थी। शादी की तैयारी को लेकर मेहमान भी घर में मौजूद थे। लोग शाम को सोने जा रहे थे, वही थोड़ी देर सोने के बाद जगते जगते ही दीवार गिरी और दीवार के साथ छत गिरा। आदमी उसी में दब गई। कितने लोग सो रहे थे वहाँ पे? वहाँ पर हम कम से कम 8-9 लोग सो रहे थे, जिसमें कि 5 दब गए थे। केंद्रीय योजनाओं को लेकर के सरकार चाहे जितना गंभीर हो, लेकिन आज इस हादसे ने सरकारी योजनाओं की पोल जरूर खोलकर रख दी है। आगरा थाना छत्ता इलाके से विगत 3 दिन पहले बिल्डर विशाल श्रीवास्तव का अब तक सुराग नहीं चल सका। बिल्डर विशाल श्रीवास्तव के परिजनों का कहना है कि पैसे के लेन देन के चलते विशाल श्रीवास्तव किसी अनहोनी का शिकार न हो गया हो। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गुमशुदगी दर्ज करा मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मामला आगरा थाना छत्ता के कृष्णा कॉलोनी जीवनी मंडी का है। यहाँ रहने वाले 38 वर्षीय विशाल श्रीवास्तव का मथुरा में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, जो अदिति कंस्ट्रक्शन के नाम से है। विगत 3 दिन पूर्व 15 जनवरी को सुबह 10:15 पर विशाल अपने घर से मथुरा ऑफिस के लिए निकले, लेकिन वो मथुरा ऑफिस तक नहीं पहुंचे। दिन में जब उनकी ऑफिस में काम करने वाले टिंकू ने घर फोन कर विशाल के आने के बारे में पूछा तो घर वाले बेचैन हो गए और विशाल को फोन लगाते, लेकिन उस समय विशाल का फोन स्विच ऑफ हो जा रहा था और तब से अब तक विशाल का कुछ पता नहीं चल सका। विशाल की पत्नी कहती है कि कल एक बार फोन उठा भी तो लेकिन किसी महिला ने उठाया। इसके चलते परिवारजनों का कहना है कि कहीं विशाल अनहोनी का शिकार न हो गया हो। नजूल भूमि पर बसी रामनगर की 80% जनता को अभी तक नहीं मिल पाया है अपने भवनों का मालिकाना हक। दरअसल 60 वर्षों से रामनगर की 80% जनता नजूल की भूमि पर वास करती है और आज तक अपने भवनों को फ्री होल्ड कराने की समस्या से जूझ रही है। शासन प्रशासन सरल और सस्ती नीति बनाने में नाकाम साबित हुआ है। बावजूद इसके उत्तराखंड की फ्री होल्ड नीति इतनी महंगी और कार्रवाई इतनी जटिल है कि आम व्यक्ति को अपना भवन फ्री होल्ड कराना एक सपना जैसा लगता है। फ्री होल्ड का मुद्दा नेता हर चुनाव में भुनाते हैं और जीतने के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार सरल और सस्ती फ्री होल्ड नीति बनाकर रामनगर की जनता को उसका मालिकाना हक दिला पाएगी। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। इन चेहरों से उठेगा नकाब और सामने आएगा देशद्रोही। 21 और 22 जनवरी को सोमवार और मंगलवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे रोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, कपिल बने हैं शिप के कैप्टन, मुबीन बने हैं बूढ़े पति और सरगुन बनी है जवान पत्नी और आए हैं क्रूज में सफर करने के लिए। अब इनके क्रूज का सफर कितना कॉमेडी से भरा होता है, आइए आप भी देखिए। हमारी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, हम लोगों को विदेश देशों में घुमाते हैं। हमारा ये क्रूज है टॉम क्रूज, इसमें हम लोगों को घुमाते हैं। पहले हमारे वो दूसरे वाले जहाज थे, हवाई जहाज, फिर हमने बंद कर दिए। प्रॉब्लम क्या थी कि सारे जहाज आपातकालीन स्थिति से पहले ही गिर जाते थे नीचे। पहले एक गिरा, मैंने कहा चलो बाय मिस्टेक हो जाता है। 2, 3, जब बैक टू बैक 8 के 8 गिरे ना, फिर हमें किसी ने बताया, कहते पानी वाले जहाज को जितनी मर्जी ऊंचाई से फेंको ये नहीं उड़ता। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पानी वाले जहाज को पानी में चलाएं। सो वैसे हमारे जहाज ये जो फिल्मों में यूज होते रहते हैं, आपने वो देखी होगी कहो ना प्यार है। मेरा ये क्रूज हमेशा से भी ज्यादा रेंटेड है, अभी तक चल रहा है। खैर अब मेरा कोई कस्टमर आ जाए तो मेरे क्रूज की दिहाड़ी बन जाए। कोई कस्टमर आ जाए ऐसे ही कोई, अरे आओ 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 छोटू आओ। शर्म नहीं आती है, बुजुर्ग बुढ़े को छोटू कहते हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल एक बुढ़े को मैंने बुढ़ा बोला, वो मेरे पे भड़क गया। तेरे को छोटू बोल रहा, तू भड़क गया। तुम ओल्ड जनरेशन चाहते क्या हो? क्या कहे तुम्हें? अंकल कहो अंकल। अंकल? कल का तेरा भरोसा नहीं, अंकल कहूँ तेरे को? What do you mean? अरे इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं, अभी परसों ही मेरी शादी हुई है। शादी होने से कुछ नहीं होता। पुराने टीवी में केबल तार लगवा लो तो टीवी नया नहीं हो जाता। आ गई हमारी जान मन। हेलो बेबी। है ये तेरी वाइफ है? हाँ। तेरे को शर्म नहीं आती? मेरी गर्लफ्रेंड जैसी दिखने वाली लड़की के साथ तुमने शादी कर ली। अब मेरे को समझ में आया पानी के रास्ते क्यों जा रहे हो, ताकि लड़की भाग ना जाए। देखो तुम बकवास मत करो। और बेबी तुम मुझे ये बताओ, हमारे हॉलिडे पैकेजेस का क्या हुआ? अरे उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। ये बताओ हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज है? जल्दी जल्दी आपको पैकेज लेना है, 2 ही सीटें अवेलेबल है, फटाफट बैठ जाओ। अच्छा ये लो पैसे लो। ठीक है। ये बताओ कब चलना है? अभी चलना, ये रहा मेरा क्रूज, आइए बैठिए। अरे लेकिन कोई सामान तो लाए नहीं है। अरे सामान रास्ते में ले लेंगे, मार्केट बड़ी आती रास्ते में, आइए आप। समंदर में मार्केट है? समंदर में नहीं होती, पता नहीं, फिर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा। अरे इसका मतलब ये जहाज किसी यात्रा पर गया ही नहीं? क्यों, जहाज तो गया है बड़ी बार, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। आई एम द जस्ट बिगिनिंग कैप्टन, न्यू कैप्टन हूँ मैं। अच्छा, आपसे पहले कैप्टन कौन था? सौरभ गांगुली।
Really? क्या? अरे वो क्रिकेट में कैप्टन था। अरे क्रिकेट में पहले था, बाद में इधर ही आया था, हमारे जहाज पे थे। अरे खैर ये बताओ मेरे को फटाफट, आप दोनों में से तैरना किसको आता है? किसी को नहीं आता। क्या? Then who will save me? आपको तैरना नहीं आता है? क्या मतलब? आप कैप्टन हैं। मैं कैप्टन हूँ, मैं कोई मगरमच्छ थोड़ी हूँ। आप कमाल कर रही हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए आप। एक आपको बात बताऊं मैं, आप बैठ जाइए, अभी लंच का टाइम है।